Okay. Write down heading classification of magnetic material. Classification of magnetic material. Classification of magnetic material. उसी में लिखना on the basis of their behavior. On the basis of their behavior in external magnetic field. In external magnetic field, Faraday classified the various substances. Faraday classified the various substances into three categories. Into three categories. Okay, number one, diamagnetic substances. Diamagnetic substances. Write out. डायमैग्नेटिक क्या होता है इसके बारे में लिख लेते हैं. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या कहते हैं? Diamagnetic substances are those. Diamagnetic substances are those which develop feebly. Which develop feebly. F-E-E. Which develop feeble. Feeble कह सकते हो. Feebly दोनों चीजें हैं. F-E-E-B-L-E. F-E-E-B-L-E. Feeble मतलब थोड़ा सा. Which develop feeble magnetization in the opposite direction. In the opposite direction of the magnetizing field. Of the magnetizing field. In the opposite direction of the magnetizing field. मतलब magnetizing field के opposite direction में ये develop करता है. क्या लिखे आप लोग? Diamagnetic substances are those which develop feeble magnetization in the opposite direction of the magnetizing field. यानी जिस magnetizing field में यानी किसी external magnetic field में अगर कोई मटेरियल रखा गया, अगर वो डायमैग्नेटिक होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा डेवलप करेगा, है ना. या उसको हम कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ध्यान रखना अगर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, फिर से बताता हूँ यहाँ पे देख लेना क्या मतलब. जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर कोई सब्सटेंस यहाँ पे रखा है वो अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा. तो इसके अंदर तो नेट, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, वो क्या होगा, कम हो जाएगा. समझ में आ रही बात? मैग्नेटिक इंडक्शन कम हो जाएगा. इसलिए इसका जो फिगर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है. तो मान लो एक मटेरियल, ठीक है, तो ऐसे समझ में आ रही बात. ऐसे का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये दूर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन दूर, मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है. चाहो तो फिगर बना सकते हैं. ये हमारा डायामैग्नेट का, ये हमारा डायामैग्नेट का एक तरीके से हम कह सकते हैं डायामैग्नेट का ये डायग्राम. तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं. लिखा हुआ इसमें इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्या आगे लिखना, such substances are feebly, F-E-E-B-L-Y, such substances are
feebly repelled by magnet feebly repelled by magnets and tends to move from stronger to weak part and tends to move from stronger to weaker part of the magnetic field, stronger to weaker part of the magnetic field. एक फिगर बना लेना। एग्जाम्पल में बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, etc. Next, second heading, paramagnetic substances. Paramagnetic substances. Paramagnetic substances are those paramagnetic substances are those which develop feeble magnetization feeble magnetization in the direction of magnetizing field in the direction of magnetizing field in the direction of magnetizing field. Such substances are feebly attracted by magnet. Such substances are feebly attracted by magnet and tends to and tends to move from weaker to stronger tends to move from weaker to stronger weaker to stronger parts of the magnetic field. देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक ये खुद उसी डायरेक्शन में जनरेट करता है उसी डायरेक्शन तो मतलब कि वो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाती है ना। तो मैग्नेट इस तरह से बनाते हैं इस फिगर को हम ऐसे बनाते हैं मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड यानी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन इज मोर इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल। अगर ये पैरामैग्नेट है तो डायमैग्नेट है तो दूर होती है पैरामैग्नेट है तो पास होती है यानी कि पैरामैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाती है नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इंक्रीज कर जाती है और डायमैग्नेट में डिक्रीज कर जाती है। ये मतलब इसका कहना है। एग्जाम्पल में आप लोग मैग्नीज एल्यूमिनियम chromium, platinum, etc.
Okay. Example: manganese, aluminum, chromium, sodium, platinum, etc. etc. Uh, write down next heading: ferromagnetic substance. Ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances are those ferromagnetic substances are those ferromagnetic substances are those which develop strong magnetization, which develop strong, feeble नहीं, strong. पीछे दोनों में फीबल होता है, थोड़ा सा अट्रैक्शन, थोड़ा सा रिपल्शन, है ना. डाया में थोड़ा सा रिपल्शन होता है और पैरा में थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, लेकिन इसमें स्ट्रांगली अट्रैक्शन होता है. तो आपको लिखा होगा which develop strong magnetization in the direction of magnetizing field, in the direction of magnetic, in the direction of magnetizing field. यानी इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारा पैरा से मिलती है, ठीक है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा होता है फीबल, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन टाइप सेम टाइप की प्रॉपर्टी. Strong magnetization in the direction of magnetizing field. They are strongly attracted by magnet. They are strongly attracted by. They are strongly attracted by the magnet and tends to move from weaker to stronger. Tends to move from weaker to stronger. Weaker to stronger part of the magnetic field. Weaker to stronger part of the magnetic field. ठीक है ना. जैसे हम कह सकते हैं इसमें क्या, आयरन सबसे पहले नाम आता है आयरन का. आयरन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, एटसेट्रा. आयरन, कोबाल्ट, निकल, एटसेट्रा. Okay, write down next. Curie's law. तो मैडम क्यूरी है, सही है. Curie's law. From experiments, it is found that from experiment, it is found that
Intensity of magnetization, capital M, intensity of magnetization, capital M, of a paramagnetic material is, paramagnetic material की है लिखा जाना, of a paramagnetic material is उसके नीचे लिखना नंबर 1, नंबर 1 directly proportional to the magnetizing field H, directly proportional to the magnetizing field H. Second point, inversely proportional to the absolute temperature T, inversely proportional to the absolute temperature, capital T. Okay. M is directly proportional to H, inversely proportional to T. M is equals to C H by T. है ना? ये एक फॉर्मूला होगा. C क्या है इसमें? C इसमें हमारा क्या है? एक क्यूरी कांस्टेंट. क्यूरी लॉ है, इसलिए कांस्टेंट जो आएगा वो क्यूरी लॉ है. M by H is equals to C by T. M by H क्या होता है? Chi M, है ना? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी. Magnetic susceptibility. This is chi m and it is magnetic susceptibility, है ना? या फिर हम इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम क्या करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि किसके किस मटेरियल के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है अपने आप को मैग्नेटाइज करने, यानी समझ आई बात. तो अब जो क्या नाम है कि मैग्नेट बनने की जो प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर के साथ घट जाए. देख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो उल्टा है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेट बनने की जो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की वो घटती है. यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ठीक है. और अब नीचे एक स्टेटमेंट लिख लेना, नीचे इसी के नीचे, दिस लॉ states that this law states that the susceptibility of a paramagnetic material, the susceptibility of, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, the susceptibility of the paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature. Inversely proportional to the absolute temperature. ठीक है.
हो गया? ओके, फिर हम लोग बात करते हैं देखो, पहले एक चीज मैं बता दिया हूँ क्या, कि कोई मटेरियल मैग्नेट कैसे बनता है ना, कोई मटेरियल मैग्नेट कैसे, हम जानते हैं कि जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इसकी वजह से रिवॉल्व करने से मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। हर एक इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो फॉर एग्जांपल अगर नीचे है तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऊपर होगा, अगर पेयर में एग्जिस्ट करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए ये पैरा मैग्नेट और डायमैग्नेट बनता है, ठीक है ना। डाया बनेगा जब नेट 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 मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट शो तो कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, कोई इधर 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 कर रहा है, यानी कुछ इस तरह से ये रैंडम डायरेक्शन में अरेंज्ड है, जिससे क्या होता है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो हो जाता है। पूरे मटेरियल की बात कर रहा हूँ, वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर हम यहाँ बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, समझ में आ रही बात, और ध्यान से सुनना, हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको पहले बेस बता रहा हूँ। अगर हम इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाहते हैं और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसको पहले हम जीरो रखें, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जितना भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड बाय द मटेरियल इज, फॉर एग्जाम्पल इट इज जीरो, ठीक है। जैसे ही हम इसमें हम बढ़ाते जाएंगे 0.1 टेस्ला मान लो फॉर एग्जाम्पल, 0.2 टेस्ला, 0.3 टेस्ला बढ़ाते जाएंगे, तो इसके अंदर जितने भी डोमेन्स हैं, जिसको हम मैग्नेटिक इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, डोमेन कहते हैं, डोमेन क्या करेंगे, वो अपने आप को अलाइन करने लगेंगे। कैसे अलाइन करने लगेंगे? अलोंग द अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, समझ आई बात, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर इधर की तरफ है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, नॉर्थ वाला साउथ की तरफ जाना जाएगा, साउथ वाला नॉर्थ की तरफ जाना चाहेगा, बोलो। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन करने लगेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे डोमेन, जितने भी डोमेन है धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे। और हमारी बात, जितने भी डोमेन है पहले रैंडम डायरेक्शन में अरेंज, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लगी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है वैसे वैसे इसमें जो डोमेन्स है जो रैंडमली डायरेक्शन में है, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे इस पर्टिकुलर लाइन, यानी पर्टिकुलर मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके उसके डायरेक्शन में अलाइन होने लगे, ठीक है ना, उसी लाइन में अलाइन होना स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे ये अलाइन होंगे वैसे वैसे ये मटेरियल क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो इसमें डोमेन्स हैं वो धीरे धीरे पहले 2 4 6 10 20 50 100 इस तरह से क्या करेंगे, अलाइन होना स्टार्ट कर देंगे। एक टाइम आएगा ऐसा कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो क्या होगा कि जितने की जितने डोमेन वो सब के सब अलाइन हो चुके हैं, समझना बात। जितने भी इसमें मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो सब के सब क्या करेंगे, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग अपने आप को अलाइन कर चुके होंगे। उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, तो उसके बाद चूंकि सारे के सारे डोमेन अलाइन हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर हम अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो वो फर्दर उनके अंदर कोई भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट नहीं होगा। मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक मोमेंट का इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे डोमेन्स अब अलाइन हो चुके। तो बाहर से अगर हम इंक्रीज भी करते चले जाए मैग्नेटिक फील्ड को,
यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम इंक्रीज भी करते जाए तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये जो मटेरियल है वो अपने नेट मैग्नेटिक मोमेंट को इंक्रीज नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात यहाँ तक? सर आ रहा है। यस और नो? सो रहे होगा तुम लोग? पैरा को डाया और डाया को पैरा या पैरा को हम क्या नाम है कि फेरोमैग्नेट नहीं बना सकते, तो मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। हाँ, उनमें स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो रहेगी वही रहेगी। बस 4-5 लोग ऐसे हैं जो बोले यस। ठीक है, क्या करना? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बोलने पे यस सर, मत करो, क्या करना? तुम लोग जानोगे, तुम लोग काम जाने। जब आएगा ना प्रैक्टिकल के मार्क्स देने के लिए बोर्ड एग्जाम में, उसके बाद कहोगे सर 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 बताएंगे, तुम बड़ा करो। ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एस्टेरेसिस, एस्टेरेसिस लेकिन पहले आप लिख लो एस्टेरेसिस। यानी कि किसी मटेरियल को, किसी फेरोमैग्नेट को, किसी फेरोमैग्नेट को, है ना, फेरोमैग्नेट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट बनाना, डीमैग्नेटाइज करना, मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज करना, मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज करना, कैसे होगा उसको भी देखते हैं, है ना। जैसे आयरन का है या फेरोमैग्नेट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसका मतलब आयरन मैग्नेट नहीं, आयरन को मैग्नेट बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसे देखना? पहले हम एक ग्राफ, पहले एक ग्राफ में बना रहा हूं, उसके बाद आप लोग बनाना। एक पे हम बी को रखेंगे और एक पे हम एच को रखेंगे। ठीक है, चलो पीछे आप लोग देखो कि क्या था बी, क्या और क्या था एच। बी क्या था, एच क्या था पहले? व्हाट वाज एच? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। गुड।
मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। एच क्या है हमारा? एच क्या है बताओ? एच क्या है हमारा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट, इसको लिखना नहीं, ये नहीं लिखना है ना। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए अपने आप, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कितना हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, यही ना। उसके बाद आता है बी की बात। व्हाट इज बी? बताओ। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, थोड़ा सा समझ नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक इंडक्शन हो। मैग्नेटिक फील्ड इसमें दो टाइप की है, एक तो मटेरियल की खुद की, और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दो टाइप की दोनों मैग्नेटिक फील्ड को हम जब ऐड कर देते हैं, बिल्कुल सही, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप की है, एक तो हमारा जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो मैग्नेटिक, दूसरी जब मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर डेवलप होने लगती है, तो इन दोनों को कंबाइन करके इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज मेनली, इट इज बी, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड कर सकते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे पहले देखेगा फिर बाद में करा। मैं कह रहा हूँ कि कोई मटेरियल हमने लिया आयरन, ना देखना इंपॉर्टेंट है। कोई मटेरियल हमने आयरन ले लिया, इसके अंदर कोई मैग्नेट नहीं बना, है ना। बेसिकली हम इसको मैग्नेट बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर कोई भी मैग्नेट नहीं, यानी हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई नहीं की, जनरल ऐसे ही रख दिया, यानी हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की वो भी जीरो है, इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी वो भी जीरो। ठीक है, जीरो। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं, वैसे ही इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर इंक्रीज करने लगा, समझेगा। ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसा कोई ग्राफ समझना नहीं। ये प्रैक्टिकली है, ऐसा ग्राफ बनता है, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द आयरन इज इंक्रीजिंग इन दैट फॉर्म। फिर क्या हुआ? इसके बाद नहीं बढ़ रही, क्यों? इसके बाद जब इसको हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर के बाद हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जो इसके अंदर है मटेरियल के अंदर, वो अब इंक्रीज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अब वो सारा का सारा डोमेन जो था वो अलाइन हो चुका है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? सुना, इसको हम ऐसा बना, फिर क्या करेंगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड को जैसे जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया था, वैसे ही हम उसके अमाउंट को कम करते जाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम करते जाएंगे। क्या होगा? ये रिटर्न होगा ऐसे, ऐसे इस पाथ से रिटर्न होता है, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा है, प्रैक्टिकली है, और ये ऐसे रिटर्न। यहाँ पे आने का क्या मतलब? यहाँ पे आने का मतलब हुआ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो। क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दी और आयरन को कहीं लाके बाहर रख दिया जहां पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच जाए। देखो तो समझ में आ रहा है कितनी, ये वाली, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। नहीं समझ में आ रहा क्या?
आ रहा है कुछ? यानी हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दी, फिर भी उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बची रह गई। ठीक है, तब क्या बोलेंगे हम? ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन यानी इस मटेरियल के अंदर बची रहे, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी यानी बचा के रखना। क्या बोलते हैं इसको? रिटेंटिविटी। रिटेन करना, बचाना, बचा के रखना। ठीक है, तो रिटेंटिविटी यानी किस चीज को बचाए? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, है ना? पैसा बचा के रखेगा नहीं, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देने के बाद भी इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बाकी रह गई, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अगर आयरन के अलावा कोई और मटेरियल होगा तो हो सकता है इसकी रिटेंटिविटी कम या ज्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है जी। इसके बाद आता है बात कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर, यहाँ माइनस में जाने का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन में रिवर्स कर, यानी कि अब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं बट अब अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। यानी मटेरियल पहले जिस डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे थे, जिस क्या नाम है कि अप्लाई कर रहे थे, अब क्या करेंगे हम? उसको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। ये इस तरह से फॉलो करें, इस तरह से फॉलो करें। अब क्या होगा इसमें? इस पॉइंट का क्या मतलब? इस पॉइंट का मतलब हुआ कि अब जो उसके अंदर रिटेंटिविटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बची हुई थी, है ना, वो अब खत्म हो गई। मतलब कुछ नेगेटिव नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हमने, नेगेटिव मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी आई थी, मैग्नेट बनने की जो प्रॉपर्टी आई थी, वो क्या हो गई? वो खत्म हो गई, जीरो। देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो बनी हुई थी, जिसको हम बोलते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, वो क्या हो गई? जीरो। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, ये जो फील्ड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोरेसिविटी। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? कोरेसिविटी मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म कर देना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल को खत्म कर देना, जीरो कर देना। कोरेसिविटी मतलब साफ कर देना। ठीक है, जीरो कर देना, यानी अब मटेरियल के अंदर कोई प्रॉपर्टीज नहीं। ठीक है, अब उसी डायरेक्शन में जब हम इंक्रीज करते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब हम इंक्रीज करते हैं, तो मटेरियल अगेन बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर अब जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो अपोजिट डायरेक्शन में बनना स्टार्ट हो जाएगी। यानी जो मैग्नेटिक डोमेन्स थे पहले, अगर इस डायरेक्शन में अलाइन हुए थे, तो अब क्या करेंगे? पहले अब फिर धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में सब के सब अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा कि ऊपर हुआ था। ठीक है, फिर एक टाइम के बाद वो अपने आप को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, समझ आएगा? फिर अपने आप को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब डोमेन, सारे डोमेन अपोजिट डायरेक्शन में, अब सारे के सारे डोमेन अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो चुके होंगे, इसलिए अब वो फर्दर मैग्नेटाइज नहीं होगा। फिर जैसे हम मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन यानी सॉरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जब हम डिक्रीज करेंगे, तो ये फिर ये ऐसे फॉलो होगा, यानी कि फिर से यहाँ पे रिटेंटिविटी होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये ऐसे होगा। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा ग्राफ बनता है, इसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ड्रॉ द फिगर।
इसको हम सैचुरेशन कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में ये भी सैचुरेशन है। सर हाँ बताओ। सर आखिरी वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। ये वाला जैसे फिर ऊपर है वैसे आखिरी, ही नीचे, सर जैसे वापस गया ऊपर है ना ऊपर। ये वाला, हाँ जैसे यहाँ से था ना एकदम वैसे ही ये भी अपोजिट। इसलिए मैं जल्दी से बता दी। देखो जब यहाँ से हम इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इंक्रीज करते गए, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो सेचुरेट हो, तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं। तो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करने का मतलब सारे के सारे जो डोमेन पहले इधर अलाइन थे अब अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम फर्दर इंक्रीज करेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके साथ अब सारे के सारे अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, अब फिर हम डिक्रीज करेंगे, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में हम डिक्रीज कर पीछे आ रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को हम कम कर रहे हैं। कम करते 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 यहाँ आएंगे, यानी यहाँ आने का मतलब हमने नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे उसको हमने फिर से हटा दिया, यानी जीरो कर दिया। तो फिर मटेरियल के अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड जैसे पहले ऊपर बची हुई थी अब नीचे बचेगी, मतलब पहले जिस डायरेक्शन में थी वो अपोजिट डायरेक्शन में फिर से आ जाएगी। इसको फिर से हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी के। ठीक है ना। अब फिर हम फिर फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड को लगाते हैं, तो फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से वो मैग्नेटिक फील्ड जो आयरन में बना हुआ था, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थी, वो फिर से हट जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर ये साइकिल फॉलो करता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है ना। फिगर बना लो, जल्दी करो। और इसमें नेमिंग वेमिंग करके लिख लेना, क्या है रिटेंटिविटी, क्या है कोरेसिविटी। ये मैं होमवर्क छोड़ देता हूँ। एंड दिस इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस लूप। दिस इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस लूप। अब होमवर्क है आपका ना, यहाँ पे नाम डाल देना, फिर ABC जो भी आपको डालना हो, और लिख देना दिस इज व्हाट रिटेंटिविटी, एंड दिस इज या ये हम कोरेसिविटी हो जाती, ये या फिर ये, दिस इज द रिटेंटिविटी। कुछ काम खुद भी करोगे तुम लोग, हर चीज अब मैं करा नहीं दूंगा। तुम लोग हर चीज चाहते हो कि सर करा ले। ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। This is the last topic of this chapter, means the chapter is finished. Finished. Okay, done. Doubt in first chapter. ठीक है, अब कल पूछ लेना तुम लोग डाउट, या अभी पूछना है। क्या डाउट है, कोई बड़ा डाउट है या छोटा मोटा है, बताओ। या किसी टॉपिक को डिस्कस करना है, जैसा भी हो बताओ। आज करने वाला हो तो आज ही कर देंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड करना, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं डिस्कस कर दूंगा उसको। कल कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ आपके डाउट्स, इस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स और आपके कुछ डाउट्स आज क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद शायद आपका एग्जाम भी, कल के बाद एग्जाम भी आप लोगों का ना, तो क्लास चलेगी नहीं उस टाइम पे, इसका एग्जाम ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक टुमारो विल बी द लास्ट क्लास। कल कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड इस चैप्टर पे, और आपके जो पुराने कोई भी हो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इसको बना लेना, ये होमवर्क है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स होमवर्क है। रिलेटिविटी की डेफिनेशन, रिटेंटिविटी की डेफिनेशन आप लिख देना। अब स्कूल कब खुलेगा तो एग्जैक्ट तो कोई न्यूज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी खुलना चाहिए। उम्मीद तो यही करता हूँ जल्दी से खुले। देखो
खुलना तो चाहिए मेरे हिसाब से जल्दी से। थर्ड वेव आने वाला है। अरे कोई ठीक नहीं, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, मैं तो नहीं मानता, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। थर्ड वेव बता रहे हैं कि पता नहीं कहाँ, उड़ीसा में या कहाँ स्टार्ट हो गई। आ गया थर्ड वेव। कहाँ आया भाई? कोई बता रहा था मुझे एग्जैक्ट याद। हाँ, थर्ड वेव आने वाला है, स्टूडेंट्स नॉट वैक्सीनेटेड। अच्छा। देखो, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है ना, वैक्सीन इतना जल्दी लगना सुधर नहीं। सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी इज द फर्स्ट प्योरिटी। ठीक है, अच्छी बात है, सेफ्टी तो लेना ही चाहिए, है ना। बस स्कूल जाने से डर लगता है, बाकी मार्केट में जाने से तो बिल्कुल डर नहीं लगता है। किसी से मिलने खेलने जाने में कोई डर किसी को नहीं लगता, बस खाली स्कूल जाने में डर लगता है ना। मैं जानता हूँ मोर देन 50% स्टूडेंट घूमते होंगे मार्केट में, रिलेशन में जाते होंगे, फ्रेंड से मिलते होंगे, पार्टी वार्टी सब होती होगी, है ना। अगर स्कूल का नाम आ जाए तो सब सेफ्टी आ जाती है। चलो अच्छी बात है। सेफ्टी तो लेनी ही चाहिए, मैं जानता हूँ। सिर्फ स्कूल में ही सेफ्टी नहीं, हर जगह सेफ्टी लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यू मे लीव द क्लास आफ्टर राइटिंग। You may give your attendance.